बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। हमने पढ़ा था कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं और डेफिनेटली हमने उसका एक पार्ट स्टडी किया था और जो दूसरा पार्ट है वो आज हम स्टडी करेंगे। कल के लेक्चर में हमने ये भी स्पेशली स्टडी किया था कि जो ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होती है, वो गेन ऑफ ऑक्सीजन होती है, जबकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है। और रिडक्शन क्या थी? रिडक्शन थी गेन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन मैंने कल आपको एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंटली बताई थी कि ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो इतना वैलिड नहीं होता। हमें नहीं पता चलता कि कुछ जो कंपाउंड्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ सब्सटेंसेस हैं, वो ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं या फिर उसका रिमूवल करवा रहे हैं। तो आज जो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सीखेंगे वो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के रोल क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ऑक्सीडेशन, उसके बाद हम स्टडी करेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कल के कॉन्सेप्ट में था गेन ऑफ ऑक्सीजन। आज हम उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साइड पे कर देंगे। आज हमारा बिल्कुल जी इसको नहीं पढ़ना। कल हमने स्टडी कर लिया, दैट्स ओके, दैट इज कंप्लीटेड। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ऑक्सीडेशन को कहा जाता है ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। मीन्स ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे कोई सब्सटेंसेस, ऐसे एटम्स जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हों वो इलिमिनेट हो रहे हों, रिमूव हो रहे हों, लॉस हो रहे हों, उस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। आप इसको इस तरह भी कह सकते हो मोस्ट इजीली कि आप इसको कर लो OIL, ऑयल। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम ज़्यादा जब आपने इजी तरीके से इसको पढ़ना होता है तो हम इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं, इसके थोड़े थोड़े ट्रिक्स और फॉर्मूलाज लगा के। अगर मैं आपको 2 इसके मेन ट्रिक्स बताऊँ ना तो वो हैं ऑयल या फिर लियो। ऑयल का क्या है? ऑक्सीडेशन इज लॉस। आप इसको आगे इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। जबकि लियो में क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। आपको जिस तरह ये दोनों चीजें याद हों, एक ही बात है, दोनों में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही ये हो रहा है। तो आप जिस तरह आपको इजी लगता है आप उस तरह इसको याद कर लो। ऑयल से याद कर लो या फिर लियो से याद कर लो। तो बच्चों ऑक्सीडेशन क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ। वहां पर हमने पढ़ा था वैलेंसी के बारे में और पढ़ा था कि कुछ पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं, उनको इस तरह अरेंज किया गया है कि जिस पीरियड के अंदर एलिमेंट्स हैं वो उस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनकी वैलेंसी के ऊपर वो चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पीरियड की बात करें या आप फर्स्ट ग्रुप समझ लो। अगर हम फर्स्ट ग्रुप को देखें, फर्स्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास थे अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, क्योंकि उनके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि हम मुश्किल से एक बाकी 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेंगे, गेन करेंगे तो हमें मुश्किल हो जाएगा कि हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। तो वो क्या करते हैं कि अपना एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आसानी से रिमूव कर देते हैं। ये अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ग्रुप 1 में ये होते हैं, इस वजह से ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं। अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल की, अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होता है? ये किसके अंदर होते हैं? ये होते हैं सेकंड ग्रुप के अंदर। सेकंड ग्रुप के अंदर होते हैं तो इनके ऊपर वैलेंसी कितनी होती है? 2 की। मींस के इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये कोशिश करते हैं कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें, इसका लॉस करवा दें। तो ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम समझते हैं कि किस तरह जो एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट हैं ग्रुप 1 के अंदर और ग्रुप 2 के अंदर वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला जो हम एलिमेंट लेते हैं वो लेते हैं सोडियम का।
आपको पता है सोडियम जो होता है वो बहुत जल्दी रिएक्शन कर देता है क्लोरीन के साथ, वो हम रिडक्शन के अंदर पढ़ेंगे। अब सोडियम के ऊपर चार्ज होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो आते हैं 2 8 1। फर्स्ट शेल के अंदर 2 होते हैं, सेकंड के अंदर 8, बाकी में 10, इस तरह आगे प्रोसीड करते रहते हैं। अब इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ये लॉस कर देता है। कैसे करता है, सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, प्लस 1 E माइनस मीन्स उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है। और पॉजिटिव चार्ज किस वजह से है, मीन्स कि यहाँ पर डेफिशिएंसी हो गई है किसकी, चार्ज की, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुआ है, एक कैटाइन की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो ये क्या हुई है, ये हुई है ऑक्सीडेशन। अल्कली मेटल्स की मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब उसके अलावा अगर हम देखें अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर, अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर देखें तो सपोज हम देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के अंदर क्या होता है 2 8 2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है और सेकंड ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इनको रेडली क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, इसका लॉस हो जाता है इसके अंदर। तो मैग्नीशियम जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता है तो इसके ऊपर कैसे चला जाता है, मैग्नीशियम 2 प्लस क्यों आता है इसके ऊपर, क्योंकि इसने हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, प्लस 2 E माइनस, तो ये हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को देखें तो रिडक्शन टोटली ऑपोजिट है ऑक्सीडेशन के, मींस ऑक्सीडेशन में था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो रिडक्शन में है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सेम इसी तरह हम उन एलिमेंट्स को लेते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो प्रेजेंट हैं, जो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो हमें पता है कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो दे देते हैं। ठीक है, लेकिन रिडक्शन क्या कर रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बात हम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर देते हैं नॉन मेटल्स, मीन्स कि जो हमारे पास ग्रुप नंबर 13 से लेकर मीन ब्रोन से लेकर हैलोजन्स तक फैमिली है, वो क्या करती है, वो गेन करती है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। वो कहती है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को ले लें, तो वो क्या कर रही होती है, वो रिडक्शन कर रही होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मोस्ट कॉमनली देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 2 8 और 7। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, अपने ऊपर अट्रैक्ट करवाएगा और इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा क्लोरीन नेगेटिव, मींस कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज की है, इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हुई है, एक एनाइन की फॉर्मेशन हुई है। क्लोरीन नेगेटिव, इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया अपने पास। ठीक है, एक और बात, अगर तो आप बात कर रहे होगे ऑक्सीडेशन की, ये मैंने इस तरह अपने जब मैं 9th में थी तब मैंने इसको याद किया था कि अगर तो आप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर राइट हैंड साइड के ऊपर लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, अगर आप सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे हो तो आप यदि यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन मैंने इसको इस तरह याद किया था। और अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लिख रहे हो इस तरह, तो यहाँ पर हो रही है रिडक्शन। ठीक है, आई नो दैट्स नॉट ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस, बट मैंने इसको इस तरह याद किया था। ठीक है, अब बुक पे देखते हैं क्या लिखा है। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने पढ़ लिया। आपकी बुक के ऊपर जो 2 एग्जाम्पल गिवन है वो एक जिंक की गिवन है और दूसरी जो गिवन है वो आयरन की गिवन है। और ये दोनों जो हैं ये एक ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं बच्चों ये डी और एफ ब्लॉक के अंदर होते हैं। अगर हम देखें जिंक की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो ना तो ये डी ब्लॉक के अंदर आता है 3d10 और 4s2, मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही इसको मौका मिलता है ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है, 2 प्लस 2e माइनस, तो ये क्या होगी हमारे पास ऑक्सीडेशन। जहां भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वहां पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। दूसरी एग्जांपल जो गिवन है वो गिवन है Fe2+ की। ठीक है, Fe2+, इसका मतलब क्या है कि जो आयरन है उसने ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। अब उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज कर सकता है। आयरन की ये प्रॉपर्टी है, हम चैप्टर 1 में पढ़ा था कि वो 2 वैलेंसी भी शो करता है और 3 वैलेंसी भी शो करता है, मींस कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स भी निकल सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स भी निकल सकते हैं। अगर तो आयरन जो है वो 2 वैलेंसी को शो करेगा तो इसको हम कहेंगे फेरस, और अगर आयरन जो है वो 3 वैलेंसी को शो करेगा तो उसको हम कहेंगे फेरिक। ये जनरल इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पर जो Fe2+ है ये एक्ट कर रहा है एज फेरस, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। जैसे ही यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ये हो जाएगा Fe3+
E माइनस। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर 3 प्लस लिखा है तो यहाँ पर 3E माइनस मीन कि 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हुआ है। नो, हमने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फेरस से निकाले हैं, जिसका मतलब है कि उसमें से ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं। हमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला है तब उसके ऊपर 3 पॉजिटिव का चार्ज आया है और मीन्स एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन। अगर हम रिडक्शन के केस में देखें, जैसे मैंने आपको पहले क्लोरीन की एग्जांपल दी है, हम ऑपोजिट कर लेते हैं फेरस और फेरिक को। मीन्स कि जब फेरिस 3 प्लस जो होता है, मीन्स कि एक ये फेरिक है, ये एक्सेप्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन को। जब इसने एक एक्सेप्ट करना है इलेक्ट्रॉन को, जाहिर बात है कि इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है, तो जब एडिशन होगी तो Fe3+ चेंज हो जाएगा Fe2+ के अंदर, Fe2+। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुई है, यहाँ पर हुई है रिडक्शन, वैलेंसी चेंज हुई है। पहले 3+ थी, जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो यहाँ पर हो गया 2+। ओके बच्चों, आज की बुक पे जो एग्जाम्पल गिवन है वो गिवन है सोडियम क्लोराइड की, मीन्स कॉमन सॉल्ट की। अब ये एग्जाम्पल इसलिए भी दिया है क्योंकि हमने इसको आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। अगर आप देखो, सोडियम का हमने पहले रिएक्शन देख लिया है कि सोडियम क्या करता है, लूज करता है एक इलेक्ट्रॉन को, तो इस वजह से क्या होती है ऑक्सीडेशन, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन क्या करता है, इसके पास इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी इसके पास चार्ज की कमी होती है कि क्या करता है कि एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। तो जब एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, गेन करता है, तो इसको कहते हैं रिडक्शन। और आपस में सोडियम और क्लोरीन जब आपस में मिलते हैं तो ये एक सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड बनाते हैं, किस लिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करके। अब यहाँ पर उन्होंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई थी जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ कि जो क्लोरीन होता है वो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। मीन्स क्लोरीन जो है वो एक एलिमेंट के तौर पर है, नहीं, क्लोरीन ऐसे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ये नेचर में स्टेबल नहीं होता। तो ये नेचर में एग्जिस्ट करता है एज अ मोलिक्यूल, मीन Cl2। दो मोलिक्यूल, दो एलिमेंट होंगे Cl के, मीन्स 2 एटम होंगे क्लोरीन के, तब वो जाकर स्टेबल होंगे और वो नेचर में एग्जिस्ट करेंगे। इसलिए उन्होंने इसके साथ भी रिएक्शन उन्होंने बताया हुआ है कि देखो यहाँ पर सोडियम है, अगेन लूज कर रहा है अपना एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर उन्होंने 2Na लिखा है। 2Na से मुराद क्या है, 2Na से मुराद है यहाँ पर 2 एटम है किसके, सोडियम के, यहाँ पर एक नहीं है। जब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक एटम था यहाँ पर फर्स्ट वन के अंदर, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया आसानी से। अब यहाँ पर कितने हो गए, 2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अब इसके बाद Cl2 है। अब जाहिर बात है जब Cl2 आया है, पहले एक के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसको एक चाहिए था। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन के एटम्स आ गए हैं, क्लोरीन और क्लोरीन। अब दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मीन्स दोनों को कंबाइन 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन को भी एक चाहिए, पहले वाले को, दूसरे वाले को भी चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास सोडियम के 2 होंगे, सोडियम के 2 अपने एक देंगे, तो तभी तो हमारे पास क्लोरीन जो होगा वो स्टेबल होगा। इसलिए यहाँ पर क्लोरीन जो होता है वो एक्सेप्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, 2Cl- बनाता है, और जो टोटल चार्ज उनका ऊपर था, अब इनको बैलेंस करते हैं तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक सॉल्ट बन जाता है। अगर हम सम अप करें अपने डिस्कशन को, तो बच्चों इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और अगर हम बात करें रिडक्शन की, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमने अपने 2 लेक्चर्स के अंदर कवर किया है। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं ईजीएस्ट वे में आपको बताऊं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।